नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि 2024 के इलेक्शन अब करीब है और इसको लेकर हर दल जो है वो तैयारियों में जुट गया है। एक तरफ बीजेपी है जो अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ है विपक्ष जो सभी विपक्ष दलों को इकट्ठा कर महागठबंधन की राजनीति इस बार खेलने वाला है और चुनाव में उतरने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता जो है वो ये बयान देते रहे हैं कि इस बार अगर महागठबंधन बन गया और हम चुनाव में महागठबंधन के साथ उतरे तो इस बार के जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। लेकिन इस महागठबंधन में अटकलें लगनी शुरू हो गई है। जिस तरह से हमने देखा कि बिहार के संतोष मांझी ने जिस तरह से बिहार की राजनीति से इस्तीफा दिया, यानी कि बिहार में जो नीतीश कुमार की जो सरकार है उनके कैबिनेट रहे संतोष मांझी ने जब इस्तीफा दिया और महागठबंधन से अलग होने की जब बात कही तो ये साफ हो गया कि अब महागठबंधन के लिए धीरे धीरे मुश्किल का दौर भी शुरू होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। या फिर हम ये कहें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये कतई नहीं चाहती कि उसके सामने महागठबंधन जो है वो उतरे, और वो कहीं ना कहीं अब अटकलें लगाने जो महागठबंधन की आगे राह है उसमें शुरू हो गई है। और हमें ये देखने को मिला किस तरीके से जो जीतन राम मांझी है, हमने आपके साथ वो कल वीडियो भी शेयर किया था जब वो बता रहे थे कि उनके रीजंस क्या रहे हैं पार्टी को छोड़ने के। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को जेडीयू में विलय करने का हमें ऑफर और प्रस्ताव जो है वो दिया गया था और हमें वो स्वीकार नहीं था, इसलिए हम जो है हमने अपनी अलग पार्टी के साथ जाने का निर्णय लिया, क्योंकि हमने जो अपनी अलग पार्टी बनाई थी वो भी अपने एक विचार मुद्दों के साथ बनाई थी, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं और अलग होता हूं। जब उनसे बात की गई थी कि क्या वो एनडीए में शामिल होंगे आने वाले चुनावों में, तब उन्होंने कहा था कि इस पर अभी कोई राय नहीं है, कोई बात साफ नहीं है। एनडीए पर क्या होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तय नहीं है कि मैं एनडीए के साथ जा रहा हूं। आपको बता दें कि अब जो है जेडीयू के बड़े नेता ने ये कबूला है कि हमने उन्हें जो है कि अपने अंदर विलय करने का, यानी कि उनकी पार्टी को जेडीयू में विलय करने का ऑफर दिया था। आपको बता दें जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने जीतन मांझी को दिया था छोटी दुकान बंद करने का ऑफर, ये जो है वो उन्होंने स्वीकार किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि लल्लन सिंह ने ये कहा है कि हमने उन्हें छोटी दुकान बंद करके बड़ी दुकान खोलने का जो है वो ऑफर दिया था। जीतन मांझी को जो ये ऑफर दिया गया वो उन्होंने ठुकरा दिया और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। लाल सिंह ने क्या कहा आगे, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, श्री संतोष मांझी जी ने त्यागपत्र दिया है और उनका त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो उनके जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह। अब ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आप पर आरोप लगा कि आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था, आपने दबाव दिया कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है, विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है। अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा